नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हुसैन अतहर और आप देख रहे हैं अपने दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और यहां हम बातचीत करने आए हैं लोगों से जो अभी रिसेंट में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें 241 लोगों की जान चली गई है। तो इसमें जिम्मेदारी किसकी है या फिर गलती किसकी थी? क्या ये टेक्निकल फॉल्ट था? तो आइए इसी सब बारे में जानने के लिए हम बात करने आए हैं लोगों के बीच। तो आइए जानते हैं लोगों से उनका क्या। नमस्कार सर, आपका नाम? संदीप। सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाल ही में जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है उसकी उसमें जिम्मेदारी किसकी है? सर, जिम्मेदारी से पहले एक बात करेंगे हम उन जो वहाँ पे जो लोग मारे गए हैं उस प्लेन हादसे में, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, सबसे पहली बात। क्योंकि हमारे देश की जित सांत्वना उनके साथ है। और बात आती है जिम्मेवारी की। जिम्मेवारी इसमें किसी की नहीं है। एक बात बताइए, प्लेन को या मशीन को बनाने वाला कौन? इंसान ही है ना। इंसान का अपना भरोसा नहीं, मशीन का क्या करोगे आप? लोग कहते हैं कंप्यूटर में गलती नहीं करता। कंप्यूटर को बनाने वाला कौन? कंप्यूटर का दिमाग बनाने वाला कौन? हार्ड डिस्क बनाने वाला कौन? इंसान ही है ना। इंसान का भरोसा नहीं, कंप्यूटर की क्या गलती बन का जिम्मेवारी लोगे आप? इसलिए गलती हम किसी की नहीं कहेंगे। और आजकल कल से मैं एक बात सुनने को मिल रही है कि मोदी जी इस्तीफा दो। जैसे मोदी जी प्लेन चला रहे थे। राजनीति करो, राजनीति सॉरी राजनीति करो, लेकिन कायदे में रह के करो। और उसके राजनीति की बातें करो। दोनों में फर्क है। जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है तो उससे पहले उसकी सारी जांचें होती हैं, इंजन से लेके अंदर से लेके बाहर तक सब चीज़ की जांचें होती। लेकिन वो जांच कंफर्म हो गई या नहीं हुई, उसके बाद भी प्लेन उड़ा दिया गया, फिर किसकी गलती होगी? सर, मैंने अभी क्या बोला? मैं अभी तक ठीक हूँ। मैं अभी अपना मेडिकल चेकअप करा के आया हूँ। और आने के 2 घंटे बाद मेरे को कोई दिक्कत हो जाए, वहां से रिपोर्ट आ जाती है मैं ओके हूँ, और मेरे को कोई दिक्कत आ जाती है, जिम्मेवारी किसकी? डॉक्टर की है। तो आइए जानते हैं और भी लोगों से। सर, आपका नाम? जोगिंदर पाल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कल जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें आपका क्या मानना है? वो तो एक दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। कभी किसी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये दुर्घटना तो हो गई, एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा? कारण क्या हुआ? कोई खराबी होगी प्लेन में, कोई ना कोई इमरजेंसी भी प्रॉब्लम होगी, इसलिए होगा वो कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं करती ना, क्योंकि उससे पहले ही बहुत पूरी जांच होती है। जांच होती है बिल्कुल। ये भी कोई ना कोई दुर्घटना हुई है, उसका जिम्मेवार तो कोई हो ही नहीं। दुर्घटना का जिम्मेवार कौन लेता है? अब आप देखो, आप जा रहे हो सड़क पे, आपको गाड़ी उड़ा दी, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? गाड़ी वाला तो भाग गया। तो आपको क्या लगता है कि इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो कोई भी नहीं है जी। दुर्घटना जब होती है, वो जिम्मेवारी जो पायलट होता है उसकी होती है। कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसको जवाब देना पड़ेगा। बाकी रही पैसेंजर, पैसेंजर की क्या गलती है? पैसेंजर तो अपना सफ़र कर रहा है, तो अपनी मंजिल पहुंच जाए, घर चल जाएगा। अब उसमें कोई दुर्घटना हो जाए, वो तो पायलट ही मानेगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि ये जो दुर्घटना हुई इसमें पायलट गलती थी? तो कोई चूक हुई है तो ही हुआ है, दुर्घटना तो ही हुई है। बिना चूक के कैसे हो जाएगी? जब तक मैं आपको पत्थर नहीं मारूंगा, आपको चोट लग जाएगी? जब वो दुर्घटना घटेगी तो उसकी चोट ताई लगेगी। उसमें तो कोई मरा है, देखो। लेकिन कहते हैं कि जब फ्लाइट उड़ी और जब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ी है, उसके बाद उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उनसे भी संपर्क टूट गया। उसमें टूट के उसमें दोबारा भी हो सकता है। लेकिन टाइम ही नहीं थी ना, 59 सेकंड में तो ये हादसा हो गया। उसमें फिर ये दुर्घटना है, फिर उसका कुछ कह तो सकता ही नहीं है। ये तो होनी है तो होके रहनी है, उसे कोई रोक भी नहीं सकता। होने को कोई नहीं रोक सकता। आप कह रहे संपर्क नहीं हुआ, उसमें तो होनी थी वो। अगर नहीं होनी थी, स्पंदन खो जाता। नमस्कार सर, आपका नाम? श्रवण सिंह। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में जो अभी हाल ही में प्लेन क्रैश हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर बड़ा दुख है। पूरा देश दुखी है। सारे लोग दुखी हैं उस हादसे को लेकर के कि आकस्मिक ऐसी इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिस हादसे में लगभग 290-94 लोग मरे हैं। भाई, प्लेन में जो लोग थे वो तो गए, मरे ही हैं। जहाँ पे वो गिरा है मेडिकल कॉलेज पे, वहाँ के काफ़ी लोग मर गए हैं। तो बहुत ही दुखद है और बड़े कष्ट की बात है, बड़े दुख की बात है कि पूरा देश इस दुख में डूबा हुआ है। ऐसा नहीं है, सारे लोग दुखी हैं। अब जिनके परिवार के लोग गए हैं वो तो दुखी है ही हैं, तो बेचारों के ऊपर तो पहाड़ सा टूटा है। पर ऐसा नहीं है, सारा देश दुखी है।
सारा देश उनके साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, जो लोग जो है जिनका निधन हुआ है, बस इतना ही कहना है उसका। अच्छा, ये जो हादसा हुआ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी के लिए तो जो टेक्निकल टीम है, जो उस प्लेन पे, जिसने उस प्लेन को पूरा चेक किया, जो उसका मेंटेनेंस देख रहे थे लोग, जो सारी चीज़ों को उसको जैसे काम करते हैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, जैसे मान लीजिए कि इस चीज़ की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की बनती है। उनकी बनती है, जो टेक्निकल टीम है या उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं अधिकारी लोग, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है कि ऐसा क्या फॉल्ट हुआ कि वो पूरा मतलब अ, 1 डेढ़ मिनट भी नहीं लगा, 59 मिनट, 59 सेकंड में, 1 मिनट में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, ऐसा क्यों? ये तो टेक्निकल टीम का ही फॉल्ट है ना, कि इतने लोगों को लेकर के जो इतनी दूर फ्लाइट जा रही है, उसका जो है सर्विसिंग से लेकर सारी चीज़ें सभी लोग चेक करते हैं। उसके लिए आधुनिक मामले हैं, आधुनिक मशीनरी है सबको चेक करने के लिए। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ये नहीं होनी चाहिए। वही तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो उससे पहले उसकी हर तरीके से जांच होती है, लेकिन अगर जांच में कुछ गड़बड़ी थी या फिर जांच में कुछ कमी थी तो फिर वो फ्लाइट टेक ऑफ करी क्यों गई? हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि जो उसकी टेक्निकल टीम है, जो उसकी सर्विसिंग करते हैं, जैसे कोई भी गाड़ी, जो कोई भी चीज़ है, जो उसकी टेक्निकल टीम है, दोषी वो है। और उस टीम को जो ऊपर बैठे हुए अधिकारी मैनेज करते हैं, उनका भी दोष है। तो अभी आप कहना ये चाहते हैं कि कुल मिला के अभी टेक्निकल टीम का दोष है? बिल्कुल। वो सारे देखिए, कोई भी चाहे जिसको आप बोलने के लिए किसी को भी बोल दो, किसी को बोल दो कि फला दोषी है, आप बता दो प्रधानमंत्री दोषी है। प्रधानमंत्री कोई टेक्निकल टीम का हेड है जो दोषी है? नहीं ना। प्रधानमंत्री देश चला रहा है, प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं। उस प्लेन को जो चला रहा है, जो टीम उसको चला रही है, जिनकी जिम्मेदारी थी, दोषी वो हैं, दोष सारा उनका है। बाकी की बातें ये कहना, जैसे लोग आजकल तो जिसके मुंह में आए जो बक दो, भाई यहाँ तो फ्री है हमारे हिंदुस्तान में कि छूट है कि आप किसी को भी गाली दे सकते हो, हाँ? तो वही हो रहा है, लोग मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। सही बात यही है कि उसकी टेक्निकल टीम ही दोषी है। अगर वो फ्लाइट उड़ने लायक नहीं थी तो उसको क्यों उड़ाया गया? तो जैसा कि आपने सुना कि लोगों ने अहमदाबाद प्लेन हादसे के बारे में क्या कुछ कहा, और ऐसी ही कुछ खास वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ अपने दिल्ली एनसीआर पर। बहुत शुक्रिया।